एक है सतनाम। हाँ, ये 3 झन ल विदेही बताइस। तो 3 झन मन विदेही काबर है? काबर जैसे देखाओ, जेला हम ब्रह्म कथन तो ब्रह्म तो जरूर कही देथन। हाँ। जैसे कोकरो घर में तय काम में चले जाओ, कहूँ अच्छा टाइम टू टाइम कहूँ काम हो गए ना, तो मजदूर का कही जानथस। हाँ का बताओगा वो गौटिया घर के रहे अड़बड़ काम करवाई से मोर ब्रह्म कलब की। ब्रह्म कलब की तो ये बताओगा ब्रह्म तो कही दे, लेकिन वो कौन में तो ब्रह्म होते जिन कल्पिस तेरा तो दिखा देते। हाँ तो वो नहीं जाना है, लेकिन जरूर कही दी मोर ब्रह्म कलब की। हाँ तो वो विदेही हवे। हाँ ये सतनाम केहन तेन विदेही हवे। और तीसर में जीव केहन तेन विदेही। हाँ तो जीव कैसे विदेही है? कैसे? ए पर रूप रंग नहीं है। हाँ 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 जैसे लोग उदाहरण में सदगुरु बताने लगे, एक गांव में अच्छा माल गुजार घोटिया आए। हाँ और वो पड़ के बीमार। हाँ तो जब ओकर तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ी, तो वह डॉक्टर में चले गए। तो कौन डॉक्टर मिल गई? तो इसने गांव के छोटे से डॉक्टर मिल गए। हाँ हाँ जाके कही भाई डॉक्टर बाबू, मोला ताप नाम बुखार है, मोर तबीयत अच्छा नहीं है। हाँ मोर इलाज कर देते। हाँ हाँ तब शक्ति भर बेचारा होकर इलाज करीस। हाँ लेकिन ओकर बीमारी होला समझ में नहीं आई। विजय कुमार टंडन सतगंज में के सुल्तान की जय, बोल सतनाम की जय। जब वो छोटे से डॉक्टर के समझ में नहीं आई, हाँ तो गौटिया ले कहे लगी दाऊ जी के हिस्साए। तोर बीमारी मोला समझ में नहीं आवते। हाँ तय काम कर लेते, तय शहर में, छोटे मोटे शहर में चले जा। हाँ और पूरा शरीर के एक्सरा करवा के ले लावे। ले आवे। एक्सरा में तोर बीमारी के पता चल जाए। हाँ तो पैसा वाले भाई गौटिया ये चले गए, एक्सरा करवा के लाइस। हाँ लेकिन एक्सरा तक मौकर बीमारी समझ नहीं आई। दोबारा में कही थे ओकर ले बड़े होते सोनोग्राफी करवा के आ जाए। हाँ जब सोनोग्राफी करवाइस तब ओकर बीमारी वाला समझ नहीं आई। हाँ तो कही थे दरऊ बड़े शहर में चले जा। हाँ जेला कहते हैं सीटी स्कैन। हाँ पूरा शरीर के अंग के जांच होते हो। हाँ एक एक रोम, एक एक शरीर के अंग, एक एक भाग के वो फोटो आ जाते। कहीं जा भाई तो सीटी स्कैन करवा के आ जाए। हाँ तो बड़े शहर में चले गए और पूरा शरीर के सीटी स्कैन करवा के आई। हाँ तो डॉक्टर देखे लगी सोला। हाँ तो मैं एक एक चर्म, एक एक रोम के अलग अलग जगह हर हिस्सा के फोटो में छपे रहे। हाँ डॉक्टर कहते गौटिया अब तोर बीमारी मोला पकड़ में आ गए। हाँ अब मैं तोर इलाज करके तोला ठीक कर दे। हाँ तो गौटिया पूछते भाई डॉक्टर, हाँ ये बात बता, जब एक एक रोम, एक एक अंग के फोटो में सीटी स्कैन में छप गए, हाँ तब और जीव के फोटो ला मैं दिखा देते कैसा रहते थे, मैं देख लेते। डॉक्टर कहते गौटिया आए बर आएगा धन वाले इस चीज वाले, लेकिन तैयार सन लागत। हाँ काबर देह वाले के फोटो है छपते बाबू, और विदेही रहते देकर फोटो नहीं छपे, बोला देखे सुने में नहीं मिले। महू काले हवा फोटो खींच के देखी हम। हाँ कैसे रंग है तेरे देखी हम महू तो यहाँ नहीं मिला ओकर कैमरा। विदेश उदेश ले लावे भले ऐसे चल हटाओ। तो डॉक्टर समझाई गौटिया कही जेकर रूप रंग रखे तेकर फोटो आथे गा। हाँ हाँ और जेन है विदेही है
ओकर देह नहीं है तेकर फोटो नहीं छपाए वो दिन गौटिया ले ज्ञान हो गए कहीं 3 चीज है विदेही है। एक सतनाम विदेही है, दूसर में ब्रह्म विदेही है और तीसर में जीव विदेही। ये तीनों चीज ले विदेही बताई। और कतको झरमन ये सतनाम ला कामा पटंतर बताए हैं। कामा तो संपुट कमल ही सब गुप्त स्नेहा और तासम बसे जहाँ पुरुष विदेहा। कतको संत मन कथ है वो दिन कमल के फूल खिलीज गा तेव सतनाम पुरुष पिता है विराज मार रही। लेकिन वो दिन न कीचड़ रही न पानी रही से तो कमल के फूल है कैसे खिली। कमल के फूल है बिना कीचड़ बिना पानी बिना वो है नहीं खिले। लेकिन वो लोग शून्य में पटंतर बताए है जल शब्द में वो बताता है तो नाम निहंचर अक्षर तीन और 3 मये कलले हो जी और लिखे न जावे पढ़े न जाए और बिना निहंचर मरे भुलाए। कहे निहंचर पावा सो और वही हंसा लोक के हो। ये शब्द में बताए है निहंचर नाम होते ये शून्य में पटंतर बताई। एक क्षर अक्षर और निहंचर। जैसे देखो एक शब्द होते एक अंक होते और एक निहंचर होता जेला शून्य में बताई। यही शब्द के पारी के कर रही है भाई। अब शिष्य नाम चेला कथे गुरु जी ये बताओ ये सतनाम पुरुष पिता ला तो विदेही बताए तो वो संसार के फिर रचना कैसे करी तेला बताओ। अब वो कहाँ रही समय वो कर रही बस के मोला जगह ला बता देते तो सुनगा वो पुरुष पिता कहाँ रही समय ये शून्य में समाये रही समय। और जब शून्य के कहीं मैं अब कतका दिन ले संसार में मैं अकेला रही हूँ बनती समय संसार की रचना सृष्टि पसारा ला बना देते हूँ। जब पुरुष पिता जब मन में विचार करी तब वहां पुरुष पिता रचना ला बनावत। तो कहते मैं बनती तब सब ले पहले अपन बैठे पर आसन गद्दी बना लेते हो। आसन के मतलब होते गद्दी तो 4 गद्दी की रचना बनाई। तो 4 गद्दी कौने प्रथम राज गद्दी, दूसर में व्यास गद्दी, तीसर में गुरु गद्दी और चौथा है सेठ गद्दी। ये चारों गद्दी ले अटल पूजा बताई। तो राज गद्दी में राजा बैठी ओकर मंत्री दीवान मंडी बैठे। गुरु गद्दी में गुरु बैठी ओकर चेला मंडी बैठे। व्यास गद्दी में व्यास बैठी ओकर वरुण मंडी बैठे। और जब सेठ गद्दी अटल पूजा बताए हो ये संसार में चाहे कोई भी धर्म के प्राणी हो जैन धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म पंजाबी मुसलमान कबीर धर्म हिंदू धर्म ये सतनाम धर्म के मानने वाले जब तक के सेठ के गद्दी नहीं लगा ही सेठ के कलशा नहीं जला है सेठ की पूजा नहीं करी तब तक कोनो धर्म की पूजा पाठ सफल नहीं हो। काबरे अनादि के बने सतनाम के ये गद्दी है कर से आज न संसार में अटल पूजा बताई। जैसे हिंदू धर्म में देखो कई कलर के झंडा लगा ही लेकिन जब तक छोटे से टुकड़ा नहीं लगा ली तब तक उनका पूजा पाठ सफल नहीं हो। एक से 4 गद्दी ला पुरुष पिता बना करके और वही सेठ गद्दी आसन हुआ विराजमान हो। कैसे विराजमान हुआ आसन हो साहिब तोला बुलावत